आपके सामने एक नई एक्सरसाइज लेकर आया हूं मैं, एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये बोला है इसमें उन्होंने, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है? इवेल्युएट, इसका मतलब आपको सॉल्व करना है बेसिकली। इसको सॉल्व करो, इवेल्युएट करो, सबका मतलब सेम ही होता है। बात समझ आ रही मेरी? चलो करते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें क्या करना है? डिवाइड करना है। इससे पहले की जो भी एक्सरसाइज 1.2 थी उसमें सब क्या करना था? आपको मल्टीप्लाई करना था। इसमें आपको क्या करना है? सब में डिवाइड करना है। चलो करते हैं हम लोग। -30 अपॉन में 10, 10 1 जा 10 3 जा 30, कितना आंसर आया? 3। ये माइनस है और नीचे प्लस, प्लस माइनस माइनस लगेगा। दूसरा करते हैं हम लोग, 50 अपॉन में माइनस का 5, डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 10 जा 10 आया। साइन कौन सा आएगा? ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस लगेगा। तीसरा करते हैं हम लोग, माइनस का 36 और माइनस का 9, 9 1 जा 9 4 जा 36, 4 लिखा आपने। अच्छा, इसके आगे साइन कौन सा आएगा? प्लस या माइनस का देखते हैं। ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आएगा। बात समझ में आ गई? तीसरा करते हैं, माइनस का 49 अपॉन में 49, 49 1 डैश में कटेगा। साइन कौन सा आएगा? माइनस का। क्यों? ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस। ये करते हैं अगला हम लोग। ओके, पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 13 डिवाइड बाय ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस, दो में से एक माइनस करोगे, एक आएगा। साइन कौन सा आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर है। अब करते हैं इसको डिवाइड हम लोग। 13 अपॉन में माइनस का 1, 13 को 1 से डिवाइड करेंगे, सेम आंसर आएगा। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो, आंसर क्या आता है? सेम ही आता है। ठीक है, 13 लिखा। साइन कौन सा आएगा? ये प्लस और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस लिख दिया। मेरी बात समझ में आ गई? अगला करते हैं हम लोग। 0 लिखिएगा, 0 12 लिखिएगा। 0 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर ऊपर 0 है कोई दिक्कत नहीं, बट अगर नीचे 0 होगा, अगर ऐसे है 5 अपॉन में 0, आंसर क्या आएगा? 0। कई लोग बोलेंगे ये सर 0 आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। किस अगर ऊपर 0 है, न्यूमरेटर में 0 है, तो आंसर बहुत ध्यान से सुनना, डिवाइड के केस में बता रहा हूं। अगर न्यूमरेटर में 0 है और नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 500 कोई भी नंबर हो, अगर, ठीक है, आंसर हमेशा 0 आएगा। बट अगर डिनोमिनेटर में आपका 0 तो आप कभी 0 आंसर नहीं लिखोगे, इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, या तो आंसर आएगा इंफिनिटी। मेरी बात समझ में? ये चीज याद रखना, कभी भी 0 आंसर नहीं लिखोगे। डिनोमिनेटर में अगर 0 है डिवाइड में, उसका आंसर क्या लिखोगे? सीधे नॉट डिफाइंड। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मेरी बात समझ में? बट अगर ऊपर 0 है तो आपको आंसर याद होना चाहिए, क्या होगा? 0। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला करते हैं हम लोग। माइनस का 31 डिवाइडेड बाय, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस, 30 को 1 से प्लस करो, कितना आएगा? 31। साइन कौन सा आएगा? बड़े वाले नंबर का। अब करते हैं डिवाइड। माइनस का 31 अपॉन में माइनस का 31, 31 को 31 से करो, कितना आंसर आएगा? 1। माइनस माइनस, बात समझ में आ गई? इधर करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 36 और 12, चलो 36 को हम 12 से डिवाइड करते हैं। कितनी बार में आएगा? 12 की टेबल आती है, उम्मीद करते हैं आती होगी। नहीं आती तो याद कर लेना आप लोग, ठीक है? आपको मैंने सबसे पहले बताया, आपको 20 तक टेबल कम से कम याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी आपको, ठीक है? चलो करते हैं डिवाइड। 12 1 जा 12 3 जा, ठीक है, कितना है यहाँ पे? माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 3। सुनना ध्यान से, पहले क्या था? डिवाइड तो वो किया, -36 अपॉन में 12, 12 1 जा 12 3 जा 36 होता है। उसके बाद अच्छा -3 लिख दिया मैंने, डिवाइड का साइन लिख दिया मैंने, वैसे 3 वैसे लिख दिया मैंने। अब करते हैं आगे और, -3 अपॉन में 3 कट करेंगे, कितना आएगा आंसर? 1। साइन कौन सा आएगा? माइनस का, माइनस प्लस माइनस। बात समझ गए? अगला करते हैं हम लोग, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 गया 1। साइन कौन सा आएगा? बड़े वाले नंबर का लगा दीजिए यहाँ पे। डिवाइड है तो डिवाइड लिखिए यहाँ पे।
माइनस प्लस माइनस, दो में से एक जाएगा, एक आएगा। साइन कौन सा आएगा? बड़े वाले नंबर का, लिख दीजिए आप ऐसे, डिवाइड कर दे। -1 अपॉन में माइनस का 1, 1 को 1 से डिवाइड करोगे आंसर 1। साइन कौन सा आएगा? माइनस माइनस प्लस। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो देना आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने वेरीफाई करना। वेरीफाई का मतलब जब भी बोलता है इसमें आपको सॉल्व वगैरह कुछ नहीं करना होता। बेसिकली वेरीफाई का मतलब क्या होता है, जहाँ पे LHS और RHS दोनों क्या हो, बराबर या बराबर नहीं, उसी को वेरीफाई करना बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वेरीफाई क्या करना वो देखते हैं। वेरीफाई दैट A divided by B plus C does not equal A divided by B plus A divided by C for each of the, पता है क्या क्या कहानी दिया है, तो आपको पूरा देखना नहीं, बेसिकली आपको ये कंडीशन देखनी है, इसी को वेरीफाई करना है। करके हम लोग देखना है कि अगर आप A की वैल्यू रखेंगे, B की वैल्यू रखेंगे और C की वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पे A की वैल्यू रखेंगे, B की वैल्यू रखेंगे, C की वैल्यू रखेंगे, तो पूरा यहाँ पे और सॉल्व करेंगे अगर इसको हम लोग, ये दोनों आपस में वेरीफाई नहीं होंगे, ये हमें चेक करके बताना है, होंगे या नहीं होंगे। चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, पहले नोट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। A डिवाइडेड बाय B प्लस C डज नॉट इक्वल, इट डज नॉट इक्वल साइन। उसके बाद A डिवाइडेड बाय B और प्लस A डिवाइडेड बाय C करते हैं हम लोग। A की वैल्यू क्या है? 12, लिख दीजिए यहाँ पे 12, डिवाइड के साइन लगाइए। B की साइड, B की वैल्यू क्या है? माइनस का 4, लिखिए यहाँ पे, प्लस लिखिए यहाँ पे। C की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2, तो लिख दीजिए यहाँ पे। फिर जो जैसे वैसे नोट करिए साइन को, डज नॉट इक्वल का। A की वैल्यू 12 लिख दीजिए, डिवाइड के साइन, तो डिवाइड का साइन लगाइए। B की वैल्यू क्या है? 4 माइनस का 4, ठीक है। एक साथ कभी भी दो साइन लिखते हैं नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। मेरी बात समझ में आई? प्लस फिर ब्रैकेट लगाइए। A की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 12, लिख दीजिए 12, डिवाइड, तो डिवाइड के साइन लगाइए। C की वैल्यू बोले तो 2 लिख दीजिए। इतनी बात समझ में आए? कुछ नहीं किया, जो इक्वेशन दी थी मैंने वो इक्वेशन लिखी, फिर यहाँ पे जो वैल्यूज दी थी उन वैल्यू की जगह पे मैंने लिख दिया। अब करते हैं इसको सॉल्व, चलो करते हैं। 12 लिखा यहाँ पे, डिवाइड के साइन लगाया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कितना आएगा? माइनस प्लस माइनस करेंगे, 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, साइन कौन सा आएगा? माइनस का, लिख दिया मैंने। डज नॉट इक्वल का साइन लगाओ, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा, कर लेते हैं ऐसे, प्लस इसको भी ऐसे लिख लेते हैं पहले। अब करते हैं डिवाइड, 4 1 जा 4, 3 जा, 2 1 जा 2, 6 जा। फिर से सुनो क्या किया, डिवाइड था 12 अपॉन माइनस का 4 प्लस का प्लस लिख दिया, 12 लिख दिया मैंने, 2 नीचे लिख दिया। अब करते हैं डिवाइड, 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 3 जा, प्लस वैसे लिखा, 2 1 जा 2, 6 जा। आगे करते हैं, 12 डिवाइड है तो अपॉन में माइनस का 2 आ, डज नॉट इक्वल लगाइए, प्लस का 3 माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3 प्लस 6, कोई साइन नहीं है तो प्लस ही आएगा, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है, वो लिख दिया मैंने। से डिवाइड होगा, ये होगा 2 1 जा 2, 6 जा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 6 डज नॉट इक्वल, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा? 3 का आएगा, साइन कौन सा आएगा? प्लस। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया वेरीफाई। ये देखो इक्वेशन दिख रही है आपको, ये डज नॉट इक्वल में ये, तो यहाँ पे लिखना है LHS डज नॉट इक्वल RHS, हेंस वेरीफाइड। आपको यही वेरीफाई करना है कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकती है। आपको ये वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे देखो, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं है, लिख दिए। मेरी बात समझ में आई? उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ये आप अपने आप से करिएगा। कोई डाउट हो देन आपको बताया कमेंट में लिखना, मैं आपको उसको दोबारा के बता दूंगा आपको। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। इसमें देखते क्या आएगा। 369 को ऐसे में किस नंबर से डिवाइड कर दूं कि आंसर 369 आ जाए? सिंपल सा है। अगर 369 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा सेम आंसर आएगा, ठीक है। सिंपल से कॉन्सेप्ट समझ लो, पढ़ा होगा आपने, वही चीज में रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे। किसी भी नंबर को
किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। ये बात पता है ना सबको। अगर मैं 25 को 1 से डिवाइड करूंगा आंसर क्या आएगा 25। 36 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा क्या आंसर आएगा 36 आएगा। ये बताने वाली चीज नहीं है, बट फिर भी मैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ कि कुछ को समझ में आए सर यहाँ पे 1 कैसे ले लिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा आंसर क्या आएगा, सेम नंबर आएगा, वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज और सुन लीजिएगा, अगर सेम नंबर को 36 को अगर मैं 36 से डिवाइड करूंगा, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करूंगा, आंसर कितना आ जाएगा 1 आएगा। ये भी आपको पता है, सेम नंबर को सेम से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ये भी चीज आपको पता है। ठीक है, आ गया। यहाँ पे लिखा है 75 और यहाँ पे आंसर में क्या आ रहा है 1। 75 को मैं किससे डिवाइड करूंगा कि 1 आ जाएगा, सेम, ये भी बताया मैंने, सेम नंबर को सेम से डिवाइड करोगे आंसर क्या आ जाएगा 1 आएगा। करते हैं 75। मेरी बात समझ में आया। यहाँ पे माइनस साइन है, सही देखो, ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। ओके, अगला करते हैं हम लोग 206 को मैं ऐसे किस नंबर से डिवाइड करूं कि आंसर बना जाएगा, लिखिएगा 206 लिख दिया आपने। अच्छा ये भी देखेंगे साइन कौन सा रहेगा, प्लस या माइनस का। ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, बट यहाँ पे प्लस का है तो एक काम करना है यहाँ पे माइनस लगाओ, क्योंकि आंसर आपको बनाना चाहिए प्लस का बनाना चाहिए। तो अगर माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस आ गया। यानी कि -206 को अगर मैं -206 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 आएगा। किस में आएगा, प्लस का 1 आएगा। जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ 75 लिया, क्यों सिर्फ 75 लिया, माइनस क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं माइनस ले लेता, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे प्लस का बनाता, बट यहाँ पे आंसर क्या है माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस ले लिया। बट यहाँ पे हमें माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि आंसर क्या है प्लस का बना रहा है। उम्मीद करते मेरी बात ये आपको समझ में आ रही होगी। ओके, अगला करते हैं 87 है, ऐसे किस नंबर से मैं इसको डिवाइड करूंगा कि आंसर आपको 87 आ जाएगा, सिंपल से 1। बट कैसा, प्लस या माइनस का, माइनस का। सर माइनस क्यों लगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का आंसर आ रहा है ना। अगर यहाँ पे माइनस नहीं लगाओगे तो 87 को 1 से डिवाइड करो कितना आंसर आएगा 87 आएगा। चलो लिख दिया मैंने। साइन कौन सा आएगा, माइनस प्लस माइनस, बट यहाँ पे तो प्लस है इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लिया। अब समझ में आया, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। ओके, अगला करते हैं हम लोग, ऐसे किस नंबर को मैं 1 से डिवाइड करूं कि आंसर 87 आए, सिंपल सा 87 की इक्वल टू 87 को 1 से करेंगे कितना आएगा 87 आएगा। अब साइन कौन सा है, यहाँ पे साइन है ना तो माइनस का आएगा। बस सर समझ में आ गई। 87 को 1 से डिवाइड करेंगे 87 आएगा, माइनस है कि यहाँ पे मैं माइनस लिख दूंगा। मेरी बात समझ में आया। अब आगे से कभी भी अगर आपको मैथ में ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक लगाना। नहीं आएगा तो मैं हूं यहाँ पे बताने के लिए और सॉल्व करके आप कर लोगे। आप उम्मीद करते समझ में आया होगा। ओके, अगला करते हैं हम लोग। यहाँ पे 48 है, तो यहाँ पे 48 को किससे डिवाइड करूं मैं कि 1 आ जाएगा सेम। 48 साइन कौन सा आएगा माइनस का। 48 को 48 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा 1 आएगा। साइन कौन सा आएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस का। ओके, 20 को किससे डिवाइड करूं 2 आ जाए, 10 से डिवाइड करेंगे 10 2 20 लिख दिया मैंने। साइन कौन सा है माइनस का। बात समझ में आ गई। अगला करते हैं लोग। 4 है, 4 को मैं से किस नंबर से डिवाइड करूंगा कि आंसर हमारा 3 आ जाए, बहुत आसान। 12 4 3 12। साइन कौन सा माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 12। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। आ गई तो नोट कर लीजिएगा। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन 4 आपसे क्या कह रहा है, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर, 2 इंटीजर है यहाँ पे, सच डैश a डिवाइड बाय b इक्वल -3 और 1 सच पेयर इज 6, -2 बिकॉज करके पूरी कहानी लिखी। बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोले इसमें उन्होंने कि आपको ऐसे 2 नंबर लेने हैं, उनको डिवाइड करना है और उसका आंसर क्या आना चाहिए -3 आना चाहिए। मैं फिर से सुनो क्या कह रहा हूँ, आपको ऐसे 2 इंटीजर लेने हैं, उन 2 इंटीजर को आपको डिवाइड करना है और आंसर क्या आना चाहिए आपका -3 आना चाहिए। ऐसे कितने पेयर्स लेने हैं आपको 5 पेयर लेने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? एक मैं करके बताऊं तो शायद आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल मैं करके बताया देखो।
कि 6 को अगर मैं -2 से डिवाइड करूंगा -3 आ रहा है ना, एक पेयर इसमें मैंने एक एग्जांपल बता दिया है। ऐसे हमको कितने एग्जांपल्स लिखने हैं? 5 एग्जांपल लिखने करते हैं। 9 पहले लिखते हैं। 9 को अगर मैं -3 से डिवाइड करूंगा, 3 को 9 से डिवाइड करें कितनी बार मिल जाएगा? 3 3 जा 9, साइन क्या आएगा? माइनस का, एक पेयर। फिर 12 -4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 15 -5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? फिर 18 -6 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? फिर 21 -7 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? मेरी बात समझ में आया? बेसिकली आपको क्या करना है, ऐसे सारे नंबर लिखना है। 4 3 जा कितना होता है? 12, 4 को 12 से डिवाइड कर दो, आ गया। 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21। मेरी बात समझ? ऐसे आपको कितने पेयर्स लिखने थे? 5 पेयर लिखने। एक एग्जांपल इसमें उन्होंने बता दिया। बेसिकली आपको क्या करना है? 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, इनकी टेबल लिखना कितने टाइम्स? 3। ऐसे 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आपको पता क्या करना है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। 6 मैंने पूरा नहीं लिखा है, बट मैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा क्वेश्चन का पूरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं समझा देता हूँ। कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट होता है, उसमें 3 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। ये मैंने पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ डॉट डॉट करके लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा पूरा। क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है इसमें कि एक क्लास टेस्ट होता है, उसमें जो बच्चे सही करते हैं आंसर, उसके लिए उनको +3 नंबर दिया जाता है, ठीक है। और जो बच्चा गलत करता है उसके लिए -2 दिया जाता है, और जो बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया उसके लिए आपको 0 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक बच्ची है राधिका, उसने थोड़े कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? 20 मार्क्स स्कोर किए हैं, और 12 उसने करेक्ट आंसर किया है। आपको बताना है कि कितने क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट किया हुआ है, आपको वो बताना है। बहुत आसान है, देखो। करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट आंसर, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट, टोटल मार्क्स कितना मिलता है उस बच्चे को? 20। करेक्ट कितने किए उसने? 12 आंसर सही किए, और 12 सही किए हैं। हर एक सही करने के लिए उसको कितने नंबर दिए जा रहे हैं? 3 नंबर दिए जा रहे हैं। प्लस, अच्छा उसने गलत भी किए हैं, कितने गलत किए हैं आपको वो बताना है। अच्छा गलत किए वो आपको पता है, मैं उसको मैंने आई ले लिया। कितने गलत किए नंबर पता है, इसलिए मैंने उसको आई ले लिखा है यहाँ पे। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर आई। अच्छा गलत करने के लिए उसको पेनल्टी कितना पड़ रहा है? -2। लिख दीजिए -2। मेरी बात समझ में आया? फिर से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, कि एक बच्ची राधिका, उसको 20 मार्क्स मिलते हैं, 20 मार्क्स मिलते हैं। और होता क्या है कि 20 मार्क्स मिलते कैसे? उसने कुछ सही किए, कुछ गलत किए हैं। उसने सही कितने किए हैं? 12 सही किया, और 12 सही उसने क्वेश्चंस किए हैं, और पर एक क्वेश्चन सही करने के लिए उसको कितने नंबर मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। अच्छा उसने कितने गलत किए हैं आपको वो बताना है, वो हमें नहीं पता। गलत के लिए उसको -2 नंबर कर दे रहे हैं, तो लिखा मैंने करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट आंसर इक्वल में 20। करेक्ट उसने 12 किए हैं, एक के लिए 3 नंबर दिया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया, प्लस इनकरेक्ट आपको पता है उसको मैंने आई ले लिया, मल्टीप्लाई मार्क्स कर दे रहे कितने? -2। तो मार्क्स कितना मिले उसको? 20। सॉल्व करते हैं। 12 3 जा 36 माइनस का 2i इक्वल में 20। ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 2i इक्वल में 20 माइनस का 36, माइनस का 2i इक्वल में 36 में से 20 माइनस करो कितना आ जाएगा? 16। साइन कौन सा आएगा? माइनस का, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। बात समझ आया? प्लस माइनस, माइनस 36 में से 20 माइनस करो कितना आएगा? 16। साइन कौन सा आएगा? बड़े नंबर का। उसके बाद ये क्या है? मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड,
माइनस का 16 अपॉन माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 8 जा 16, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने हैं उसके 8। उम्मीद करते बात समझ में आई होगी। फिर से सुन लेने एक बार। एक बच्ची थी, उसने 12 सही किए हैं और आपको बताना उसने कितने गलत किए हैं। सही के लिए उसको 3 नंबर मिल रहा है, गलत के लिए -2 कटे रहे। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, उसको टोटल मार्क्स मिलता है कॉपी में, वो कितना मिलता है 20 नंबर मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट इक्वल में 20 लिख दिया। करेक्ट कितने सही किए उसने 12, और पर सारे सही करने पे कितने मिल रहे उसको 3 नंबर। प्लस लिखा। इनकरेक्ट आपको पता नहीं कितना, उसको मैंने आई ले लिया, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। अच्छा, इनकरेक्ट के लिए कितने नंबर कटे रहे हमारे माइनस का 2, वो लिख दिया मैंने। 12 3 जा 36, 2 को आई से करेंगे तो 2 आई आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, इक्वल में 20, ये प्लस होता जाके माइनस हो जाएगा। 20 में से 36 माइनस करो कितना आएगा 16। अच्छा, माइनस क्यों किया, प्लस माइनस माइनस, समझ में आया? 36 में 20 किया 16 आया, साइन बड़े नंबर का आएगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आई इक्वल -16 अपॉन में माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को 16 से कट करेंगे 8 आएगा, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने हो जाएंगे 8। नोट कर लीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट भी है, वो भी बताता हूँ। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो देना आपको पता है, कमेंट में लिख दीजिएगा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर सी का 6th का सेकंड पार्ट है। 6th का सेकंड पार्ट ये बोला इसमें, जो मोहिनी है उसने थोड़े कितना स्कोर किया है -5, और करेक्ट आंसर पे उसको कितने नंबर मिल रहे हैं 3। टोटल करेक्ट आंसर कितने किए हैं उसने 7। इनकरेक्ट के लिए सेम -2 नंबर कट रहा है, और आपको बताना है कितने इनकरेक्ट आंसर उसने किए हुए। लगाते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट आंसर इक्वल में थोड़े कितने मार्क्स उसको मिला है माइनस का 5। कितने करेक्ट उसने किए हैं 7। एक के लिए कितना मिल रहा है उसको 3 नंबर मिल रहा है, प्लस इनकरेक्ट कितने किए हैं पता नहीं है, हमें आई लिख दिया मैंने। कितना नंबर मिला है, मेरी बात समझ में आई? करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट इक्वल में 5, जो टोटल उसको मार्क्स मिलते हैं माइनस का 5 मिलता है। करेक्ट उसने 7 किए हैं, एक के लिए उसको 3 नंबर मिल रहा है, इनकरेक्ट हमें पता नहीं, उसको मैंने आई लिख लिया। गलत के लिए -2 नंबर पेनल्टी लग रही है, कट रहे मार्क्स। तो 7 3 जा 21, माइनस का 2 आई इक्वल में माइनस का 5, ये प्लस होते जाके माइनस हो जाएगा। ओके, माइनस का 2 आई इक्वल में कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, 21 में 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 26। साइन कौन सा है बड़े नंबर का। ओके, अच्छा ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, माइनस माइनस प्लस डिवाइड करते हैं 2 1 13 टाइम्स में। टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने किए हैं उसने। उम्मीद करते समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन हो जो ना आपको पता क्या